हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके जैसी स्मार्ट से एमके जैन आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने अनुभव से अलग अलग गाइडेंस में देने की कोशिश करता हूं। आज के मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो पेरेंट्स से हैं और आपको ये मेरे 10 प्रश्न हैं, ये मेरे 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस का जवाब आपको यस या नो में देना है। अगर आपका जवाब नो में है तो अपने स्कोर को आउट ऑफ 10 आप देखिएगा। अगर ये नो ज़्यादा है तो आपको अपने बच्चे के लिए रीथिंकिंग करने की आवश्यकता है, उसके एजुकेशन को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका जवाब जो मेरे प्रश्न है उसमें आपका नो आ रहा है, नहीं आपका आंसर आ रहा है, तो मान के चलिए आपके बच्चे की फाउंडेशन अभी वीक है और आगे और वीक होती जाएगी। क्लियर? और आप ये जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो उसके ऊपर महल बहुत बड़े बनते हैं, स्ट्रेंथ वाली बिल्डिंग बनती है। तो मेरा पहला प्रश्न है, बस आपको अपने आंसर ध्यान से यस और नो में देने हैं। क्या अभी किसी भी ग्रेड में आपका बच्चा है, क्या उसका होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास हो रहा है? क्या आपके बच्चे का होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास हो रहा है? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। चॉइस आपकी है क्योंकि आप अपने बच्चे को देखते हैं, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। अगर नो में आपका आंसर है तो रीथिंकिंग करिए, रीडिफाइन करिए आपके बच्चे के एजुकेशन को और एकेडमिक्स को। नंबर 2, क्या आपका बच्चा या आप जो उसके पास में बैग है स्कूल का, उसके बोझ से परेशान है? उतनी ज्यादा किताबों से, वर्कबुक से, इतने बोझ से क्या आप परेशान हैं? अपने आंसर को यस और नो में आप दे सकते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप जो स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्सिस एक्टिविटी से क्या आप परेशान हैं? और क्या उसके कारण आपको लगता है बच्चे की पढ़ाई पे कुछ फर्क पड़ रहा है? एक्टिविटी इज गुड, पर एक्सिस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कहीं, केवल एंगेज करने वाली, कि बच्चे को एंगेज करके रखना है, ऐसी एक्टिविटी में तो नहीं है? आपको अपना आंसर यस और नो में देना है। नंबर 4, क्या आपका बच्चा घर आके सेल्फ स्टडी करता है? क्या आप उसको बिठा के जब बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या वो एटलीस्ट अगर वो प्राइमरी लेवल से मिडिल लेवल तक तो 2 to 3 इयर्स और हायर में तो 4 to 5 इयर्स, क्या इतना सेल्फ स्टडी को वो देता है? यस और नो में आपको जवाब देना है, आपने हाँ या ना में। मेरा 6 क्वेश्चन है, क्या बच्चा पढ़ाई के कारण फैमिली लाइफ को एंजॉय करने से या अपने बचपन को एंजॉय करने से वंचित है? आपको लगता है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है एकेडमिक्स के अंदर, या फिर स्कूल की एक्टिविटी में, या फिर प्रोजेक्ट में, या फिर दूसरी बातों में? नंबर 7 मेरा क्वेश्चन है, क्या बच्चे को मोबाइल एडिक्शन तो नहीं हो गया ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक, और उसकी आईज के ऊपर ऑनलाइन के कारण उसके स्वभाव में कहीं चिड़चिड़ापन या दूसरी चीजें तो नहीं हो गई है? यस और नो में जवाब देना है आपको। मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक एंड मोबाइल पेनिट्रेशन, ऑनलाइन कोचिंग, क्या उससे आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन या फिर दूसरी तरह की हैबिट या हैबिटेट तो डेवलप नहीं हो गए? मेरा 8 क्वेश्चन है, क्या बच्चा आपकी बात नहीं मानता है या मानता है, या आपको देखना है? क्योंकि आप ही कहते हैं, आप ही सुनते हैं। क्या उसके व्यवहार में पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्या वो आपकी बात मानता है? नंबर 9 मेरा जो क्वेश्चन है, क्या उसकी परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी है जैसा आप चाहते हैं? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा आखिरी क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी भी ग्रेड में हो, जब वो आगे बढ़ रहा है तो कैरियर में, चाहे वो आईआईटी में जाना चाहता है, चाहे वो मेडिकल में जाना चाहता है, चाहे वो सीए कॉमर्स में जाना चाहता है, चाहे वो आईएएस, उस तरह से आईएएस आईपीएस क्या उस तरह से डेवलप हो रहा है? ये मेरे 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड पेरेंट्स से क्वेश्चन थे। मैं हर पेरेंट से कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस पे तो काम करिए। अब आप 10 में से मार्क्स दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन जो मैंने पूछा है वो चीजें आपकी नहीं हो रही है,
और वो नेगेटिव में जा रही है और वो नेगेटिव 5 से ज्यादा है आपका, मतलब सर्वांगीण विकास भी नहीं हो रहा है, बोझ भी लगता है उसको, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो गया, मोबाइल एडिक्शन भी है, आपकी बात नहीं मानता है, सेल्फ स्टडी नहीं, तो एटलीस्ट 5 से ज्यादा अगर आपका हो गया है तो मान के चलिए नेगेटिव बातें इतनी ज्यादा हो रही है, आपको अपने बच्चे के एजुकेशन को रीडिफाइन करना चाहिए, आपको एक नए तरह से उसके सारी चीजों को रीशेड्यूल करना चाहिए, आपको काउंसलर से मिलना चाहिए। और एमके जैसी स्मार्ट के जो प्रोग्राम है, माइलस्टोन एमके जैसी स्मार्ट माइलस्टोन कैंपस में जो नए प्रोग्राम्स है जिसमें स्कूल प्लस कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी एवरीथिंग, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नो स्टडीज एट होम कॉन्सेप्ट को हम लाए और स्टडीज एट कोचिंग, इस कॉन्सेप्ट को हम लाए हैं सारे टीचर्स के साथ में मिलकर उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक एमके जैसी, अगर वहां कोई जो आपके नेगेटिव आंसर हैं अपने बच्चे के लिए, तो कीप इन माइंड एमके जैसी स्मार्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। मैं हमेशा कहता हूं सीइंग इज बिलीविंग। आप आए, मिलें, समझें, एक बार आप इन चीजों को समझें, शायद आपके बच्चे के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।